हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रैक एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण ऐसे सिंधु सभ्यता के विषय में जानेंगे और साथ ही साथ मज़ेदार ट्रिक्स की मदद से कुछ चीज़ों को याद भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता एक प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता है। इस सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और इस सभ्यता का खोजा गया पहला स्थान हड़प्पा था, जो कि मौजूदा समय में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले का भाग है। सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थान हड़प्पा होने की वजह से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक बात यह ध्यान में रखिए कि इस सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता या इंडस सिविलाइजेशन इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन मार्शल इन्होंने किया था। अब हम एक ट्रिक के जरिए सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी, सर्वाधिक पश्चिमी, सर्वाधिक उत्तरी एवं सर्वाधिक दक्षिणी स्थलों को याद करेंगे। तो ट्रिक इस प्रकार है, पुआल पसूत उमांदा को दक्षिणा देई। इस ट्रिक में पुआल शब्द से पूर्व में आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। पसूत इस शब्द से पश्चिम में सूत कांगेडोर, जो कि दाश्क नदी के किनारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। उमांदा इस शब्द से उत्तर में मांदा, मांदा यह स्थान चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दक्षिणादई इन शब्दों से दक्षिण में दाइमाबाद, जो कि गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। इस प्रकार पुआल पसूत उमांदा को दक्षिणादेई इस ट्रिक के माध्यम से हमने पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुत कांगेडोर, उत्तर में मांदा एवं दक्षिण में दाइमाबाद इन स्थानों को याद किया है। अब हम सिंधु सभ्यता के 6 महानगरों के नाम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो इन्हें याद करने की ट्रिक है MDHGR के। M से मोहनजोदड़ो, D से धोलावीरा, H से हड़प्पा, G से गनवारी वाला, R से राखीगढ़ी एवं K से कालीबंगन। तो इस प्रकार M से मोहनजोदड़ो, D से धोलावीरा, H से हड़प्पा, G से गनवारी वाला, R से राखीगढ़ी एवं K से कालीबंगन, ये सिंधु सभ्यता के 6 महानगरों के नाम हैं। तो चलिए अब सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालते हैं। सिंधु सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। सुनियोजित ढंग से पक्के ईंटों का इस्तेमाल कर बनाए गए मकान एवं बेहतर नालियों की व्यवस्था, ग्रिड पैटर्न की कच्ची सड़कें, यह सिंधु सभ्यता की विशेषता है। इस सभ्यता के लोगों को लिपि का भी ज्ञान था और इस लिपि को भावचित्रात्मक लिपि कहा जाता है। इस सभ्यता में स्त्री देवता की मूर्तियां अधिक मिलने के कारण ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। इस सभ्यता की मुख्य फसलों की बात की जाए तो गेहूं और जौ इस सभ्यता की मुख्य फसलें थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सिंधु सभ्यता कपास की खेती करने वाली दुनिया की पहली सभ्यता मानी जाती है। अब हम सिंधु सभ्यता की धार्मिक विशेषताओं के संदर्भ में जानेंगे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। साथ ही साथ पशुपति महादेव, कुबड़वाला सांड, इनकी पूजा तथा लिंग पूजा, वृक्ष पूजा की जाती थी। धार्मिक विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हिंदू धर्म का पवित्र चिन्ह स्वास्तिक सिंधु सभ्यता की ही देन है। सिंधु सभ्यता के अंदर अंतिम संस्कार के लिए 2 प्रथाएं प्रचलित थी। पहली प्रथा दफन विधि। इस प्रथा में शव को दफन किया जाता था एवं दूसरी प्रथा दहन विधि। इस प्रथा में शव को जलाया जाता था। इस प्रकार अंतिम संस्कार के लिए सिंधु सभ्यता के अंदर दफन विधि एवं दहन विधि ये दोनों ही प्रथाएं प्रचलित थी। अगर दफन विधि के संदर्भ में बात की जाए तो लोथल एवं रोपड़ इन शहरों में दफन विधि की कुछ अलग विशेषताओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे कि लोथल इस शहर में एक ऐसी कब्र प्राप्त हुई है जिसमें एक साथ स्त्री एवं पुरुष को दफन किया गया है, तथा रोपड़ इस शहर में मनुष्य के शव के साथ कुत्ते के शव को दफन करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम एक मजेदार ट्रिक के जरिए हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख स्थल एवं उन स्थलों के खोजकर्ताओं के नाम याद करेंगे। तो ट्रिक इस प्रकार है, रंगलो राव की काली बीबी को देख मोरा चंदू गोपाल हंसा, तब आलम रो पड़ा यज्ञ करवाने के लिए। इस ट्रिक में रंगलो राव के रंग का अर्थ रंगपुर, लो अर्थात लोथल और राव का अर्थ रंगनाथ राव होता है। इसका मतलब रंगपुर और लोथल इन स्थलों की खोज रंगनाथ राव ने की। यहाँ पर काली बीबी में काली का अर्थ कालीबंगन और बीबी का अर्थ बीबीलाल एवं बीके थापर होता है, अर्थात कालीबंगन की खोज बीबीलाल एवं बीके थापर ने की थी।
मोरा शब्द में मो का अर्थ मोहनजोदड़ो और रा का अर्थ राखालदास बैनर्जी होता है, यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बैनर्जी इन्होंने की थी। और चंदू गोपाल, इन शब्दों में चंदू का अर्थ चन्हुदड़ो और गोपाल से गोपालदास मजुमदार, इसका मतलब चन्हुदड़ो की खोज गोपालदास मजुमदार इन्होंने की थी। हसा शब्द में ह से हड़प्पा और सा से सहानी, यानी कि दयाराम सहानी, अर्थात हड़प्पा की खोज दयाराम सहानी इन्होंने की थी। आलम रो पड़ा यज्ञ करवाने के लिए, इस वाक्य में आलम से आलमगीरपुर, रो पड़ा से रोपड़ और यज्ञ से यज्ञदत्त शर्मा इनका बोध होता है, यानी कि आलमगीरपुर और रोपड़ इन स्थलों की खोज यज्ञदत्त शर्मा इनके द्वारा की गई। इस प्रकार रंगलो राव की काली बीवी को देख मोरा चंदू गोपाल हंसा, तब आलम रो पड़ा यज्ञ करवाने के लिए। इस ट्रिक से हम सभी प्रमुख हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं उनके खोजकर्ताओं के नाम याद रख सकते हैं। तो ये था हड़प्पा सभ्यता इस टॉपिक का पहला भाग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।